Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम जो रीडिंग आज करने वाले हैं वो है करंट एनर्जीज़ के लिए, जिसमें हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। तो वही सब हम इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो। आपको जब भी ये वीडियो मिले या आप जब भी इस तक पहुँचे, आप डेफिनेटली इसको देख सकते हो। एंड ये एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। सो ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे। जितना आपसे रेजोनेट करता है, हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ ये 100% रेजोनेट करे, कुछ लोगों के साथ मे बी 50% रेजोनेट करे। जितना भी आपसे रेजोनेट करता है आपने उसको एक्सेप्ट करना है हैप्पीली। और अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट नहीं करता है ना, तो भी आपको बिल्कुल भी सैड होने की ज़रूरत नहीं है। मे बी एनर्जीज़ हैं ये, ओके। एंड यूनिवर्स को जब जिसको आंसर करना होता है या मैसेज देना होता है, तो वो किसी ना किसी चीज़ के थ्रू दे ही देता है। ऑलराइट, सो आपको उदास नहीं होना। मे बी नेक्स्ट रीडिंग में आपके लिए एनर्जी आ जाए, ओके। सो आपको पॉजिटिव रहना है, हर हाल में पॉजिटिव रहना है। ऑलराइट, सो कहते हैं ना कि कुछ भी मिल रहा है हमें भगवान के भरोसे रहना है, यूनिवर्स के भरोसे रहना है। कुछ पॉजिटिव मिल रहा है तो उसको ले लेना है, और नेगेटिव, अगर कुछ नेगेटिव मिल रहा है तो उसको बाय बाय बोल देना है। क्योंकि हमारे ऊपर है कि हम किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और किस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं। ये हमारे हाथों में, और टैरो में ये फ्री विल होती है। ऑलराइट, सो उस फ्री विल का आप यूज़ किया करो, ओके। सो नाउ अभी देख लेते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए गाइस स्क्रीन पर वीडियो में आपको नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इधर उधर से मैं कहीं भी शेयर नहीं करती हूँ, तो प्लीज़ जैसे कुछ लोग कमेंट बॉक्स से ले लेते हैं कहीं से, तो मैं कमेंट बॉक्स वगैरह वहाँ पर मैं शेयर नहीं करती हूँ नंबर, ओके। इसीलिए स्पेशली मैंने स्क्रीन पर लगाए, ताकि कभी जो लोग फ्रॉड हैं, जो लोग स्कैम करते हैं, उनके चक्कर में आप ना पड़ो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो है पैसे डूब गए हैं, उनके पैसे खा गए वो लोग, और ना तो उन्होंने कुछ दिया उनको, और पैसे लेके उन्होंने दोबारा कांटेक्ट ही नहीं किया। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों से आप अवेयर रहें और बच के रहें, ओके। नाउ देख लेते हैं आपने क्या करना है। आपने अपना और अपने पर्सन का नाम लेना है, ऑलराइट, एंड बहुत पॉजिटिव हो जाना है। एंड देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ऑलराइट, third party situation, we have twin flame stages, work on your connection, romantic feelings. Kids, okay। मे बी आप दोनों के बीच में जो है देखो, सबसे पहले जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ दिस कार्ड, ट्विन फ्लेम स्टेजेस, ये बताता है कि जैसे एक कनेक्शन है, जैसे एक जर्नी है, ओके। उस जर्नी में उतार चढ़ाव है, कहीं फूल है, कहीं कांटे हैं, कहीं प्यार है, कहीं नफ़रत है, कहीं गुस्सा है, कहीं ईगो है। ये सब पड़ाव हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ये सब इश्यूज़ हैं, ये सब चैलेंजेस हैं इस जर्नी के, ओके। ये इस जर्नी में ये चैलेंजेस आएंगे, रुकावटें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वैसे ही यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके कनेक्शन में भी इस वक्त
ये थर्ड पार्टी नाम की रुकावट, ये थर्ड पार्टी नाम का चैलेंज, ये थर्ड पार्टी नाम की प्रॉब्लम आपके कनेक्शन में इस वक्त में भी चल रही है। किसी आपके यही रहता होगा कि उस तीसरे पर्सन की वजह से हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई। उनकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन है और वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड है, वो उसके साथ रहना चाहते हैं, मेरी तरफ नहीं है, मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन अब जब से वो तीसरा पर्सन आई है या आया है, तब से प्रॉब्लम शुरू हुई है। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या सच में थर्ड पार्टी है, मे बी। ऑलराइट, सो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके कनेक्शन में, जिसकी वजह से आप दोनों के कनेक्शन में इश्यूज चल रहे हैं। बट यहाँ पर एनर्जीज क्या कहती हैं? थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके कनेक्शन में भी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आपके पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स हैं गाइस। वो आपके लिए फील करते हैं, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं उनके दिल में। वो मैं ये कह सकती हूँ कि वो आपको इमेजिन करते हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि वो आपके साथ ये पल जीना चाहते हैं, फिजिकली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, इंटीमेसी, इन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं, या इन सब की इमेजिनेशन में आप उनके साथ होते हो। थर्ड पार्टी बेशक है, लेकिन इमेजिनेशन में आप हो उनके साथ। ऐसा है कुछ। कभी कभी उनका मन करता है कि क्यों ना इस कनेक्शन में वर्क किया जाए, क्यों ना इस कनेक्शन में काम किया जाए। आपके साथ जो कनेक्शन है उसमें काम करें, उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, ये भी ख्याल इनके मन में आते हैं। हो सकता है आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, आप दोनों का बहुत लंबा रिश्ता रहा है, बहुत लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे हो, तो वो भी एनर्जी है यहाँ पर। बट यहाँ पर ना ये जो थर्ड पार्टी है ये परमानेंट नहीं है गाइस, क्योंकि अगर यहाँ पर ना इसी के साथ ये वाला जो कार्ड है ना ट्विन फ्लेम स्टेजेस का, तो ये बताता है कि ये वक्त की प्रॉब्लम है, ये वक्त का चैलेंज है जो कि कुछ वक्त के लिए आया है और ये चला भी जाएगा। तो थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर परमानेंट नहीं नज़र आती है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज है ना, ये परमानेंट नहीं है। यहाँ से भी आपके पार्टनर बाहर निकलेंगे। ऑलराइट, तो वहाँ पर ये कोई बहुत ज़्यादा सीरियस या परमानेंट नहीं होने वाली हैं चीज़ें, ये आप ध्यान रखो। ओके, इनको हम क्लैरिफाई करेंगे, तो क्लैरिफिकेशन में हमें और भी मैसेजेस यहाँ से मिलेंगे। चलिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन, इस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी बहुत डोमिनेटिंग है। ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये ऐसी पर्सन है जो सुन के नहीं लेने वाली है आपके पार्टनर की। हो सकता है आपके पर्सन को कंट्रोल करने की आदत है, हो सकता है आपके पर्सन को अपने तरीके से चीज़ों को चलाने की आदत है, हो सकता है कि प्यार में जब इंसान प्यार में होता है ना, तो कुछ भी करने के लिए तैयार है कि ठीक है प्यार है, मैं अपने पर्सन के लिए ये करूँगी, मैं अपने पर्सन के लिए वो करूँगी या वो करूँगा। सो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना, शायद आपकी तरफ से रही है, आपकी तरफ से कुछ ऐसा रहा है कि उन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, उन्होंने आपको जो है अपने तरीके से चलाने की कोशिश की, आपने प्यार समझ के आप चले हो, उनके कंट्रोल में आप रहे हो, आप उनके तरीके से चले हो, उन्होंने जैसा चाहा आपने वैसा किया उनकी खुशी के लिए, कि उनको हर्ट ना हो, उनको तकलीफ़ ना हो, और आपने वो किया। बट ऐसा हर कोई तो नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के साथ जब ये डील कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि भाई लोग ऐसे भी होते हैं। इनको क्या लगता था, आपसे जिस तरीके से इनको अटेंशन मिलती थी, इनको ये लगता था कि अब सारी दुनिया ऐसे ही मुझे अटेंशन देगी, क्योंकि मैं तो हुई ऐसा,
यहाँ पर हुआ क्या कि आपने इनसे प्यार किया, ठीक है, उस प्यार में आपने इनकी हर चीज़ मानी, हर चीज़ को एक्सेप्ट किया, आपने इनको खुश रखने की कोशिश की, बट हर इंसान ऐसा नहीं होता है, या हर इंसान इतना इमोशनल या दिल से नहीं सोचता है। एग्जैक्टली वही चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी में आपके पर्सन, क्योंकि थर्ड पार्टी का ऐसा है कि देखो मेरी सुननी है तो सुनो, नहीं तो तुम्हारी मैं नहीं सुनने वाली, या मैं तुम्हारे नहीं सुनने वाला, तुम्हें मेरी बात माननी है तो मानो, नहीं तो चलते बनो। ये थर्ड पार्टी का ऐसा है कि थर्ड पार्टी का ऐसा है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस थर्ड पर्सन को इनके होने ना होने से, बट थर्ड पार्टी का ये है कि मेरे अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, नहीं चलना तुम अपना रास्ता देखो। अब ऐसे भी क्या है कि इनका ईगो बार बार हर्ट हो रहा है, इनको पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं कि यार वो था जहाँ हम राजा की तरह थे और यहाँ हम एक गुलाम की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास थे तो आप इनको एक किंग की तरह या एक क्वीन की तरह ट्रीट कर रहे थे, लेकिन जब ये वहाँ गए तो इनको समझ में आया कि गुलामी क्या होती है, या एक तरीके से किसी के कंट्रोल में रह के चलना क्या होता है, या कोई जब हमें ऐसा बोलता है तो कैसा लगता है। जब ये आपके साथ ये चीज़ करते थे तो शायद इनको महसूस नहीं होता था, लेकिन अब जब इनके साथ वो चीज़ हो रही है तो इनको महसूस हो रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मैंने कहा भी था कि ये जो थर्ड पर्सन है ये परमानेंट नहीं है। ये थर्ड पर्सन आई है या आया है इनकी लाइफ में इनको सबक देने के लिए कि देखो तुम्हें अब यहाँ पर सबक लेना है, ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तुम्हें सबक लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें इसीलिए हुई हैं ताकि ये वैल्यू कर सकें आपकी। ऑलराइट, ट्विन फ्लेम स्टेजेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। Knight of Wands, Tower, अट्रैक्शन। टावर मोमेंट आप दोनों के कनेक्शन में ऑफ कोर्स आया, लेकिन ये जो टावर मोमेंट है ये उस अट्रैक्शन को कम नहीं कर पाया जो आपकी तरफ थी। वो आज भी वैसे की वैसी ही है, वो अट्रैक्शन आज भी वैसे की वैसी है। सी ये जो नाइट है ना, ये जोशीला है, ये नाइट जो है एनर्जेटिक है, लेकिन ये बिना सोचे समझे बहुत फास्ट एक्शन है, कि जैसे किसी ने इनके कान भरे और ये एकदम से जोश में आया और इसने होश खो दिया और एक्शन ले लिया, और फिर एक्शन लेने के बाद में जो गड़बड़ की उसके बाद में बैठ के पछता रहा है कि यार मैंने ये क्या कर दिया। तो यहाँ पर ना ऐसा ही दिखाई देता है कि जैसे आपके जो पर्सन है उनको अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने जोश में ये क्या कर दिया, मुझे थोड़ा रुकना चाहिए था, मुझे थोड़ा देखना चाहिए था, मुझे सोचना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था, दैन मुझे एक्शन लेना चाहिए था, ये मैंने ये मैंने इतनी जल्दबाजी में क्या कर दिया। कभी कभी हमसे भी ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम जॉब कर रहे हैं, हमारे बॉस ने हमें कुछ कह दिया और हम रिज़ाइन करके आ गए कि नहीं करनी है जॉब, जाओ। फिर बाद में जब हमारा गुस्सा ठंडा होता है, जब दिमाग शांत होता है, तो लगता है अरे यार इतना नहीं करना चाहिए था, राइट। तो ये जो होता है ना जल्दबाजी में वो ट्रिगर हुए, या फिर वो एकदम से कुछ फील हुआ एंड वो अंदर से एक जोश आया जिन्होंने हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, और उसमें गड़बड़ हो गई। तो कहते ना कि कभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होके खुशी में या दुख में, या बहुत ऐसे एक्साइट होके कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा लॉन्ग टर्म में हमें पछतावे वाली एनर्जी दे देता है। तो आपके पर्सन को भी वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, ओके कि इनको यही महसूस हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये सब एक पार्ट था, यहाँ पर आपके पर्सन की भी कोई गलती नहीं है गाइस। ये सारी चीज़ें एक तरीके से आप दोनों के कनेक्शन की जर्नी का ही हिस्सा है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। ये वैल्यू को नहीं समझ रहे थे, इनको भी ये सबक लेना बहुत ज़रूरी था ताकि ये आपके प्यार को समझ सके, ताकि ये आपको समझ सके, आपने जो इनके लिए किया उसको समझ सके। तो ये झटका भी ज़रूरी था, ये जो इनको भी यहाँ लग रहा है। ऑलराइट, कनेक्शन किंग ऑफ कप्स, 9 of Wands,
फीलिंग्स, इमोशंस। अब ये आपके लिए जो है बहुत सारे प्यार से भर गया इनका दिल, यू नो। इस चीज़ को देख के क्या होता है, जिससे ये कुछ ऐसा है कि मुझे कोई अच्छा सा एग्जाम्पल मिले तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूँगी एक। ओके, सो ये कुछ ऐसा है कि मान लो कि किसी ने आपको कभी, आपको ना बहुत ज़रूरत थी, ठीक है, और किसी ने आपको हेल्प की, ऑलराइट। उसने हेल्प की, उसके कुछ टाइम तक आपकी उनसे बात भी हुई, लेकिन फिर एक टाइम पर जाके वो रिश्ता ख़त्म सा हो गया, मतलब वो कोई बातचीत नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है उसके साथ, ऑलराइट। एंड या कोई झगड़ा हुआ और वो ख़त्म हो गया, ठीक है, कि लाइक यू नो उसने हेल्प की उस पर्सन ने, ठीक है, हमारे कोई बात को लेके अनबन हो गई, अब हमारी कभी बात नहीं होती है उससे। एंड अभी क्या है कि आप अपनी लाइफ में फिर से एक प्रॉब्लम में फंस गए हो, एग्जाम्पल दे रही हो, ठीक है, इसको एग्जाम्पल की तरह लेना, फिर से एक प्रॉब्लम में फंस गए हो। एंड उस प्रॉब्लम में फंस के अब आपको हेल्प चाहिए किसी की, लेकिन किसी की भी हेल्प नहीं मिल रही है, ऑलराइट। लेकिन उस शख्स से जिससे आपका पहले झगड़ा हुआ था, आपके मन में उसका ख्याल आता है, और ख्याल आते के साथ ही आप इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो उस शख्स के लिए कि लाइक यू नो उसने मुझे उस टाइम पे कितनी हेल्प की थी, और आपको एकदम से वो फीलिंग्स, वो इमोशंस उमड़ उमड़ के आते हैं, राइट। वो दिल एकदम से भर आता है, और ऐसा महसूस होता है कि यार उस टाइम उसने मुझे कितना सपोर्ट किया था, काश फिर से मुझे वो सपोर्ट मिल जाए। एग्जैक्ट ये वही वाली एनर्जी आपके पर्सन की है कि जब इनके साथ ऐसा सीन हो रहा है, जब थर्ड पार्टी इनको इस तरीके से यू नो ये एक तरीके से ये कि धुतकार देना किसी को, कि लाइक यू नो ऐसे कर देना कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं मत रहो, और रहना है तो मेरे हिसाब से रहो। तो थर्ड पार्टी का ये वाला रवैया उनको देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर वो जो जब ये चीज़ होती है ना इनके साथ, डेफिनेटली इनको वो पल याद आते हैं जब आप इनके पीछे पीछे घूमते थे, इनको मनाते, जबकि आपकी गलती नहीं होती थी, आपकी कोई गलती नहीं होती थी, उसके बावजूद भी आप इनके पीछे पीछे घूमते थे, मनाते हो, इनको प्यार से बोलते हो, और ये नखरे इतने दिखाते थे जिसकी कोई सीमा नहीं है। इन्होंने इतने नखरे दिखाए, याद तो आएंगे ना वो पल जब यहाँ पर यू नो वो चीज़ नहीं मिल रही, वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर तो इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जैसे तुम तो कोई वैल्यू ही नहीं रखते हो, तुम तो हो ही नहीं मेरे लिए, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। तो ऐसे में समझ में आता है कि एक जगह तो बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल रही थी, और एक जगह मुझे किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, और ये भी चॉइस मेरी ही है, और उसके बाद ऐसा हो रहा है। तो एकदम से वो इमोशन से भर जाना, एकदम से वो फीलिंग्स से भर जाना, आपके लिए वो फीलिंग्स आना, वो आंखों में आंसू आ जाना, वो दिल का भर आना, ये वो वाली एनर्जी है। लेकिन उसके बाद में क्या, उसके बाद में वही एक टायर्ड एनर्जी, वही सोचना, काम तो करना चाहते हैं इस कनेक्शन में फिर से, मतलब ये इस कनेक्शन को सही करने के लिए, इस कनेक्शन को फिर से हेल्दी बनाने के लिए काम तो करना चाहते हैं, बट क्या करूं, क्या काम करूं, क्या करूं ऐसा कि हो जाए फिर से वो कनेक्शन वैसा है। हग, यू नो यहाँ पर हग है, हग करना चाहते, यू नो आप इनको मिल जाओ ना तो ये हग करके आपको रो देंगे, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं अभी आपके लिए, ये एक टाइट हग करना चाहते हैं, एंड उसके साथ ये रो देंगे कि यू नो लाइक ये इनके मन में अभी इस वक्त आपके लिए बस यही चल रहा है, आप ग्रेट हो, आपसे बेटर पर्सन नहीं है मेरी लाइफ में कोई भी, और ना मुझे मिल सकता है, इस वाली फीलिंग से भरे हुए हैं ये, ऑलराइट। लेकिन यहाँ पर अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स बताता है बहुत ओवर थिंकिंग को और बहुत सोचने को, क्योंकि एकदम से तो एक्शन नहीं ले सकते, ये जो इतना कुछ हुआ है तो उसमें एकदम से कैसे ले लेंगे एक्शन, उसके लिए बहुत हिम्मत लगेगी। रोमांटिक फीलिंग्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 10 of Wands, डेविल, ऑब्सेशन है इनको क्योंकि डेविल की एनर्जी है। तो आपके पर्सन खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, जो भी चीज़ हुई आपके कनेक्शन में, जो भी प्रॉब्लम्स आई, उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल ये मान रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती है,
मैं मानता हूँ मेरी गलती है, एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज़ को, लेकिन हज़म करना मुश्किल हो रहा है। हम एक्सेप्ट तो कर लेते कि यस मेरी गलती है, बट एक मन में ऐसा 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 पछतावा रहता है कि ठीक है मेरी गलती है, बट अब मैं क्या करूँ, अब इस गलती को कैसे सुधारूँ। गलती है लेकिन गलती ऐसी नहीं है कि मैं उसको छोड़ दूँ ऐसे ही, बड़ी गलती है। इनका सोचना ये है कि अगर उस टाइम पर ऐसा ना हुआ होता तो आज हमारा रिश्ता इतना अच्छा होता, हम दोनों साथ में होते, प्यार होता, सब कुछ ठीक है। मेरा जब मन करता मैं उससे बात कर लेता या कर लेती, जब मन करता मैं उसे देख लेता या देख लेती। और अभी क्या हो गया है कि अभी वो सब चीज़ें नहीं रही हैं, उस तरीके से नहीं रही हैं, वक्त बदल गया है। तो इनके मन में ये भी आता है कि क्या पता आपकी फीलिंग्स भी चेंज हो गई हो। आप इनको नहीं पता ना आप क्या फील कर रहे हो, आप कैसा महसूस कर रहे हो। तो सोचने में ये भी लगता है कि क्या पता उसकी फीलिंग्स बदल गई हो, अब रही ना हो मेरे लिए फीलिंग्स। सो ये रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि हाँ मैं मानता हूँ मेरी गलती है, हाँ मेरी वजह से सारी चीज़ें, इस चीज़ का बर्डन है उनको, इस चीज़ का एक तरीके से गिल्ट वाली एनर्जी है। और ये एक भारीपन है, एक होता है ना भारीपन हमारे मन में कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे से क्या हो गया। तो वही भारीपन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ऑलराइट, एंड साइन की बात करूँ तो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, और कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, ये साइन यहाँ पर है। किससे एनर्जी को क्लियर कर दीजिए। आप इनको ना इस वक्त बहुत मासूम लग रहे हो कि आप कितने मासूम हो, लोग कैसे हैं और आप कितने मासूम हो, सीधे हो, सिंपल हो। द चैरियट, फोर ऑफ वॉन्ड्स, रिकॉन्सिलेशन, एंड यहाँ पर है चैरियट का कार्ड। समझ गए हैं कि मेरे लिए क्या सही है, समझ गए हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, ब्लैक एंड वाइट है। ये समझ जाना, ये विजडम आ जाना कि यस मुझे समझ में आ गया है कि मेरे लिए राइट पर्सन कौन है, या ऐसा पर्सन कौन है जो मुझे समझ सकता है या मुझसे प्यार कर सकता है। आप अभी इनको बहुत मासूम लग रहे हो, आपको, आपके लिए इनके थॉट्स है कि यार वो कितनी मासूम है, कितनी भोली है, कितनी सीधी है, या कितना मासूम है, कितना भोला है, कितना सीधा है। उसने मेरी हर बात पर भरोसा किया, उसने मुझे अनकंडीशनली चाहा, जिसमें उसने कोई कंडीशन नहीं रखी। उसने मुझसे इतना प्यार किया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। मैंने जैसे कहा वैसा माना, मैंने जैसे बोला वैसा किया। तो ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, ये सारी चीज़ें आती हैं उनके मन में, ये सब कुछ, ये सारे थॉट्स आते हैं उनके मन में। इस वक्त आप उन्हें बहुत मासूम से लग रहे हो। ऑलराइट, ये बहुत अच्छी एनर्जी है चैरियट की। आपके पर्सन समझ गए हैं एक्चुअली सही और गलत को, अच्छे और बुरे को, जो इनको इतने टाइम से समझ नहीं आ रहा था, बट नाउ समझ गए हैं। आप दोनों का एयर और वाटर का कॉम्बो भी हो सकता है। मे बी आप में से कोई एक एयर साइंस है और कोई एक वाटर साइंस हो सकता है, एयर वाटर का कॉम्बो। कुछ लेटर्स में चैनल कर रही हूँ और वो लेटर्स हैं लेटर सी, लेटर जी, लेटर ए, लेटर एन, लेटर पी, लेटर एच, जे, ओ, एस। ये जो मैंने अभी लेटर्स बताए, ये लेटर्स से आपका या आपके पर्सन का नाम शुरू होता होगा, क्योंकि ये सडनली आए तो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो कुछ लेटर्स जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।